ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बहुपद। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम कुछ कंसेप्ट को है ना कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज के नए टॉपिक पर आएंगे। चलिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है क्लास के दौरान। एक तो आपका कैमरा बंद होना चाहिए, ठीक है, और माइक बंद होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को सवाल पूछना है या डाउट पूछना है तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है। इस एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका पोल का आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे और अभी हम बात करेंगे कि जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। तो सभी बच्चों को पता है कि समान और असमान पद क्या होते हैं? क्या सभी बच्चों को पता है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? क्या सर? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। सर। तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था और इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर बात करेंगे बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। समान और असमान पद, जैसे मैंने कोई भी एक बीजीय व्यंजक लिखा यहाँ पर और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें समान और असमान पद क्या है। तो यहाँ पर अगर हम समान पद की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करें किसकी, समान पद की। समान पद, तो समान पद क्या होंगे? समान पद क्या होते हैं बेटा, उसमें ना एक तो चर समान होना चाहिए, चर तथा चर की घात समान होना चाहिए। हो समान पद कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस के 4x और 5x, ये दोनों के दोनों कैसे पद होंगे बेटा, समान पद होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि चर समान है यहाँ पर, है ना, ये दोनों क्या है बेटा, चर समान है। और यहाँ पर घात की अगर हम बात करते हैं तो घात भी दोनों की समान है। अगर चर और घात दोनों समान होते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि ये समान पद है। क्या समान पद समझ में आ गया है अभी सभी बच्चों को? यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अभी एक और हम एग्जाम्पल लेकर इसको सोल्व करते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं माइनस के 5x की घात 2 और 6x की घात 2, तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है कि ये समान पद है ना, वो समान चर है। और यहाँ पर घातांक की अगर बात करते हैं तो घात भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है, समान आ रहा है। तो इनको बोला जाता है समान पद। ये होते हैं बेटा समान पद, ठीक है। लेकिन अगर हम असमान पद की बात करें तो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7x की घात 2 और यहाँ पर माइनस के 5x की घात 3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x तो बेटा समान है, यानी चर तो यहाँ पर समान दिया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसके घातांक की तो घातांक बेटा असमान है। दोनों के घातांक कैसे हैं, असमान है। और घातांक अगर असमान होते हैं
तो इनको बोला जाता है असमान पद। असमान पद। बताइए बेटा, क्या समझ में आ रहा है? सभी सर। बच्चों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। किसी भी Yes, बच्चे sir. का अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लेंगे। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर कि 7x⁻³ माइनस 4x⁻² माइनस के 8x⁻²। तो बताएंगे बेटा यहाँ पर समान पद क्या होंगे? सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या होंगे बेटा यहाँ पर समान पद? सभी बच्चे आंसर बताएंगे बेटा। बेटा चर नहीं बताना है आपको, समान पद बताना है कि यहाँ पर समान पद क्या है। समान पद क्या होंगे यहाँ पर? बेटा इसको है ना ध्यान से समझना है आप। देखो इसमें हमारे पास कोई भी कैलकुलेशन नहीं है कि हम इसमें सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। हमें तो बस इतना देखना है कि जहां पर घातांक, घात तो समझ में आता है ना आपको कि घात क्या है। यहाँ पर x⁻² दिया हुआ है, यहाँ पर x⁻² दिया हुआ है। यहाँ पर चर बेटा दोनों में समान है, दोनों में x है और घात भी समान है। अगर ये हमारे पास होता है तब हम इनको बोलते हैं कि ये समान पद है। तो हमारे पास समान पद कौन से हैं? माइनस के 4x⁻² और माइनस के 8x⁻²। ये दोनों आपस में समान पद है, ऐसा लिखा जाता है बेटा समान पद। ऐसा नहीं लिखते हैं कि बस आपने x लिख दिया, ऐसा नहीं लिख दिया आपने 7x लिख दिया। लिखना है पूरे पद, लिखना है पद। ठीक है, पद को आपको लिखना होता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि असमान पद क्या होंगे, असमान पद की अगर बात करेंगे तो असमान पद में Yes, आपको sir. क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर x⁻³ दिया हुआ है, यहाँ पर x⁻²। तो ये दोनों आपस में असमान पद है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? असमान पद, क्योंकि एक तो आ रहा है बेटा x⁻³ और यहाँ पर आ रहा है माइनस x⁻²। तो ये दोनों असमान पद है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 7x⁻³ और 8x⁻² भी आपस में कैसे होंगे? असमान पद होंगे। यानी 7x⁻³ और माइनस के 8x⁻² भी आपस में कैसे हैं? असमान पद है। बताइए क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? जो भी बच्चे क्लास में हैं, क्या यहां तक समझ में आया है सबको? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है किसी भी बच्चे का? नो डाउट सर। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। बीजीय व्यंजक में असमान पदों की पहचान कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन से ही आपको आंसर कर देना है। ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन असमान पद है ना? कौन असमान पद है ये आपको देखना है। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। असमान पद का मतलब आपको पता है कि जहां पर घातांक कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अभी आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 4 से 5 बच्चे हैं बेटा और इन सभी बच्चों का मेरे पास आंसर आना चाहिए।
बेटा अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। बेटा बाकी दोनों बच्चे भी आंसर कर देंगे जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। क्या हुआ बेटा, बाकी दोनों बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? अभी तो मैं नाम लेकर भी बोल सकता हूँ कि किन बच्चों ने आंसर नहीं किया। आशीष के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर कर दिया क्या आपने? दीपांशु, पारस शर्मा के नाम से, हिमांशु के नाम से बच्चा है, जगत कश्यप। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर, मैंने कर दिया सर पोल। ठीक भी है, कर दिया सर। ठीक है, हिमांशु ने भी कर दिया है। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, पारस शर्मा, जगत कश्यप और आशीष गहलोत के नाम से जो बच्चा है। सर मेरा हो रहा सर। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है कि जो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया। सर तो मैंने तो जितने कर बच्चे दिया हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर। स्क्रीनशॉट देखो सर। 5 सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे आंसर नहीं किया है जिन्होंने, वो बच्चे आंसर करेंगे जल्दी। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अब बेटा एक बात बताएंगे मेरे को आप, अभी मैंने पीछे ये समझाया आपको कि बीजीय व्यंजक में समान पद और असमान पद क्या होते हैं, क्या ये समझ में आया था आपको? असमान पद क्या होते हैं और समान पद क्या होते हैं, क्या समझ में आया था आपको ये? यस सर। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, जो बाकी बच्चे हैं क्लास में, आशीष, हिमांशु, पारस और जगत, ये समझ में आया था आपको कि असमान पद और समान पद क्या होते हैं? बेटा क्लास को आपको है ना प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है, अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो, है ना। ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा कि आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड भी करें, 1 घंटा आप क्लास को लेने में लगाएं भी और आपको कुछ ना आए, कुछ फायदा नहीं होगा इस तरीके से। तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे, समझेंगे जो चीजें आपको समझाई जा रही है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे अनम्यूट करके अपने आप को कि मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन आप ना तो अनम्यूट करके पूछते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। अभी सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर सही था। 5 बच्चे हैं क्लास में और 5 में से सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर सही था बेटा, ठीक है, बाकी चारों बच्चों का उत्तर गलत। सर ये है ना, ए ही ऑप्शन सही है। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा, आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लिए ना कि हमें समझ में नहीं आया, वापस से बता दीजिए। असमान पद, समान पद बोला गया बेटा कि चर, 2 पदों में जो चर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, है ना। पद में चर कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जैसे 4x और 8x, तो x और x समान है ना यहाँ पर। अगर इसकी घात भी समान होगा तो ये समान पद होंगे, तो घात भी दोनों की समान है, तो ये समान पद है। उसी तरीके से मैंने बोला 5x की घात 3 और माइनस के 8x की घात 3, तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं देखना है,
आपको देखना है चर, चर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में चर है समान। अब घात की बात करेंगे तो घात भी दोनों में क्या है, समान घात है दोनों में, और समान है तो इसी को बोला जाता है समान पद। यही समान पद होता है बेटा। अभी बताएंगे समान पद, समझ में आ गया अभी सभी को? सर मेरा सर ठीक भी था सर, मैंने सर सही आंसर कराया था। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, जो बाकी बच्चे हैं क्लास में, पारस, हिमांशु, जगत और आशीष, बताइए बेटा क्या समझ। आवाज नारी सर सही डाला। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? पारस, हिमांशु, आशीष और जगत के नाम से जो 4 बच्चे क्लास में हैं, तो अभी आप बताइए मेरे को कि यहां तक समझ में आया है क्या आपको कि समान पद क्या होते हैं? चलिए, अगर एक्टिव रहेंगे क्लास में तो क्लास में है ना थोड़ा स्मूथ चलेगा। अगर आप ना तो रिस्पॉन्स करेंगे ना बताएंगे कि सर हमें समझ में आया है या नहीं आया है, तो बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ये क्लास आपको है ना समझाने के लिए, आपके टॉपिक को, बेसिक को क्लियर करने के लिए हो रही है। ये सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नहीं है कि आपका स्कूल का सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फायदा क्या होगा इस क्लास का कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी चीजें को ध्यान में रखकर आपको है ना समझना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है। चलिए, असमान पद यहाँ पर बात करेंगे तो असमान पद क्या होंगे? जब अगर हमारे पास क्या आ जाते हैं, घातांक अलग अलग आ जाते हैं। घातांक कैसे आ जाते हैं? अलग अलग आ जाते हैं, उनको असमान पद बोला जाता है। अगर घातांक अलग अलग आ जाए या फिर हम चर को अलग अलग कर दें, जैसे 5x और 3y, तो यहाँ पर चर ही अलग हो गए और चर अलग हो गए तो ये असमान पद है, ये असमान पद है। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर असमान पद बताने थे बेटा आपको। अब सब में आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये तो समान पद है। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, ये भी समान पद है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ये भी समान पद है। ये तो हम देखकर ही बता सकते हैं ना, जो चीज हमारे आंखों के सामने है, बस देखा और बता दिया कि समान है या नहीं है। इसमें कोई कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करना है कि आपको कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर एक ही घात 1 है, तो ये दोनों असमान है। अगर असमान है तो इसी को बोला जाता है असमान पद, ये होता है असमान पद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। अभी समझ में आया है क्या सभी बच्चों को? यस समान सर। पद और असमान पद। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, पदों के गुणनखंड की बात करेंगे। पद के गुणनखंड की बात करेंगे, फैक्टर ऑफ टर्म्स, है ना, कि पद का गुणनखंड होता क्या है। क्या किसी बच्चे को पता है क्या? किसी को भी पता है तो बता सकते हैं बेटा। पद का गुणनखंड किसे कहता है, पता है क्या आपको? चलिए देखेंगे यहाँ पर बोला पद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ अ टर्म्स। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले क्या किया आपने, यहाँ पर पद आपने निकाले। क्या निकाले हैं आपने? पद निकाले हैं। तो यहाँ पर कितने पद होंगे? 2 पद होंगे यहाँ पर आपके, है ना। पद कैसे निकालते हैं? प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करते हैं। तो प्लस ने इन 2 पदों को अलग कर दिया। एक तो आया 5xy और एक आया 6, है ना। एक तो आया 5xy और एक आ गया 6। अब आपको क्या करना है? इनका गुणनखंड करना है। जब आपके पास पद आ गए हैं तो अब क्या करेंगे आप? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करा आपने, है ना। 5xy का गुणनखंड 5 होगा, एक तो एक x होगा और एक y होगा। उसी तरीके से 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3। तो ये बेटा गुणनखंड होते हैं, ये होते हैं गुणनखंड।
तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि 5xy का गुणनखंड क्या होगा, तो आप लिखेंगे 5x और y। अगर आपसे पूछा जाता है 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2,3। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणनखंड को करना है। तो चलिए अभी मैं ये आपको दे रहा हूं, इसका गुणनखंड आप करेंगे प्लस के 8। चलिए इसमें बताएंगे कि इनके क्या क्या गुणनखंड होंगे। सभी बच्चे अपना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। सर एक बार और समझाइए सर। यहाँ पर बोला गया है बेटा कि गुणनखंड करना है ना आपको। जैसे मैंने लिखा 7xy की घात 2, तो कैसे करेंगे आप? 7 का तो 7 ही होगा, है ना, 7 का तो 7 होगा, x होगा, y का क्या होगा? y की घात 2 है तो y को 2 बार लिख देंगे। y को कितने बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7xy। नंबर का अगर आपको करना है तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, जिस भी टेबल में आ जाता है उस नंबर को आपको लिखना है। सर वाई अगर सर वाई होगा सर हम 2 बार हाँ, लिखेंगे सर वाई। 2 बार y लिखेंगे क्योंकि y की घात 2 है ना, जितनी भी घात होगी उतनी बार लिखेंगे। यस सर समझ गया सर। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा दोनों तीनों बच्चे। चलिए तो चेक कर लेते हैं, यहां पर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ तो 2 पद है पहले मेरे पास, उन दोनों पदों को मैंने अलग अलग करा, है ना। 2 पद है मेरे पास, दोनों को अलग अलग किया। अब इनके गुणनखंड करने हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो एक तो आ जाएगा 8, 8 दिया हुआ है ना यहाँ पर 8, एक आ जाएगा x और एक आ जाएगा y की घात 2, है ना। यहाँ पर 8 का अगर हम करेंगे तो 8 का मैंने 2 2 और 2 कर दिया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कर सकते हैं, 8 का करेंगे तो 2 2 2 3 बार आ जाएगा। x का तो x ही होगा, लेकिन y की घात 2 का हो जाएगा बेटा y और y। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। मतलब क्या हुआ कि -8xy की घात 2 का गुणनखंड अगर आप करते हैं, गुणनखंड अगर आप करते हैं तो क्या आएगा? पहले आप नंबर का कर दीजिए 8 का, तो वो हो जाएगा -2 2 और 2, ठीक है। और यहाँ पर x का करेंगे तो x और y की घात 2 का करेंगे तो y को 2 बार लिख दीजिए। ये हमारे पास गुणनखंड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 8 का करते हैं, 8 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 2 और 2, ये गुणनखंड होगा। बताइए क्या समझ में आया बेटा गुणनखंड अभी? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल में लिखिए। तो प्रत्येक पद का गुणनखंड लिखना है। पहले तो पद लिख दीजिए यहाँ पर 18zx, दूसरा पद है बेटा 5y की घात 2, तीसरा पद है -xyz, है ना। फिर हमारे पास है 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनके गुणनखंड लिखने हैं। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 18 के अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 आता है बेटो। यहाँ पर 18 किस किस के पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। उसके बाद किसके पहाड़े में आता है? 6 के पहाड़े में आता है, और उसके बाद आता है 9 के पहाड़े में, और फिर 18 के पहाड़े में, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 18 का गुणनखंड करा,
तो मेरे पास आया 2 3 6 9 18। अब x यहाँ पर z(x) दिया हुआ है तो z आ जाएगा एक तो, और x आ जाएगा। उसके बाद 5y की घात 2, यानी 5 का तो 5 ही होगा, है ना, और तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है, 5 के ही पहाड़े में आता है। y की घात 2, y की घात 2 का मतलब y और y। उसी तरीके से यहाँ पर -1, ये -1 x y और z। यहाँ पर 21 का करेंगे तो 21 देखेंगे किस किस के पहाड़े में आता है। तो 21 बेटा किसके पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 7 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पर आगे करेंगे एक तो 7 के पहाड़े में आ गया, और किसके पहाड़े में आता है बताइए, 21 और किसके पहाड़े में आएगा बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो अभी बताएंगे बेटा कि 21 और किसके पहाड़े में आता है, सर एक तो 21 एक तो 3 के 21 के, वेरी गुड, तो 21 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 21 के पहाड़े में आता है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। तो यहाँ पर लिखा मैंने 15 x की घात 2 y की घात 3, इसका गुणनखंड करना है आपको। तो पहले तो 15 का करिए, 15 किस किस के पहाड़े में आता है, 15 आता है 3 के पहाड़े में, बताइए इसके बाद किसके पहाड़े में आएगा, 15 के में, 5 सर के 5 में, के 5 के में आता है, उसके बाद 15 15, ठीक है। अब x की घात 2 को क्या लिखेंगे, सर x 2 बार, 2 बार, y की घात 3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, y 3 बार। y 3 बार, वेरी गुड। तो ऐसे आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, माइनस के 28 z की पावर 3 y की पावर 2, बताइए पहले नंबर का करेंगे, -2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में आता है, 4 सत्ते 28, फिर 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौक 28, फिर 14 के पहाड़े में आता है, 14 दूनी 28, और फिर 28 के पहाड़े में आता है, 28 एकम 28। फिर करेंगे यहाँ पर z की पावर 3 का मतलब z को 3 बार लिख दीजिए, y की घात 2 का मतलब y को 2 बार लिख दीजिए। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन कि 5x के गुणनखंड क्या है, 5x के गुणनखंड क्या है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा सबके आंसर है ना अलग अलग आ रहे हैं अभी भी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3, अभी एक बच्चा रह गया है जिनने आंसर नहीं किया है, 4 5,
ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा मैंने बोला आपको कि अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से बता दीजिए। गुणनखंड ही तो करना है आपको इसमें। 5x का आपको गुणनखंड करना है। क्या गुणनखंड होगा? 5 का 5 होगा और x का x होगा। बताओ क्या मैंने इसमें कुछ कैलकुलेट किया है, कुछ सोल्व किया है? जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिखा है मैंने, बस सिंपल। अभी भी आपके उत्तर गलत गलत आ रहे हैं। दो बच्चों ने सर तो मेरा बी सही ऑप्शन था। लगाया, दो बच्चों सर ने मेरा तो सही। बी ऑप्शन लगाया है। बेटा यहाँ 5 का भी तो आपको गुणनखंड करना है। हाँ क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हिमांशु, पारस, राखी, दीपांशु मेरा के नाम सही से था। कोई बच्चा है? सर मेरा सही था। एक ही बच्चे का उत्तर सही है, जिस बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है। बाकी सभी बच्चों ने एक तो बी लगाया है, दो बच्चों ने आंसर, और एक ने डी लगाया। 3 बच्चों का उत्तर गलत है, एक बच्चे का उत्तर सही है। अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए बेटा। हाँ गुणनखंड समझ में आया है क्या अभी? यस सर। यस सर। बेटा आंसर नहीं आ रहे आपको, लग नहीं रहा कि आपको समझ में आया है। सर एक बार और पूछ लो सर। अभी गुणनखंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, क्या पूछ लो सर। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है। अब एक चीज आप समझेंगे यहाँ पर, एक तो होता है बेटा गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड होता है, और एक होता है गुणनफल। तो यहाँ जैसे मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि 5xy का आपको गुणनखंड निकालना है, 5xy का क्या निकालना है? गुणनखंड। बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, वापस से बता दीजिए। जब मैं यहाँ पूछता हूँ आपसे कि समझ में आया तो सब बोल देते हैं कि आ गया समझ में, और जब क्वेश्चन कराता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, तो सबका गलत हो जाता है। क्या ऐसा समझ में आता है आपको? हाँ तो अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप वापस से है ना पूछ लीजिए कि सर यहाँ तक तो हमें समझ में आया है, उसके बाद आप समझा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैंने क्या लिखा यहाँ पर अभी? गुणनखंड और गुणनफल, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने लिखा है 5xy, इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ना संख्या का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है बेटा? सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हाँ दीप सर। 1 मिनट, मैं 2 मिनट लूंगा आपके में। हाँ अच्छा, कौन कौन बच्चा खरगोदा खरगोदा फरमाना स्कूल से कौन कौन बच्चा आया है? नाम बता दे, चैट बॉक्स में तो नाम लिखना, जल्दी से जल्दी से लिखो अपना नाम। दीपांशु सर। कोई कोई बच्चा, आशीष 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 आया है फरमाना से, और सर दीपांशु। दीपांशु और दीपांशु, आपको तो मैंने एक मॉनिटर बनाया था क्लास का, और आपसे आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप ध्यान रखें कि बच्चे क्लास में ज्वाइन करें। प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा? पता है कि अब क्यों बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे क्लास? सर इनको सर पता नहीं था सर क्लास की। सर मैंने क्लास में भी कहा सर कईयों को, सर वे बोले करूंगा आज मैं क्लास ज्वाइन। और सर मैंने सर मैसेज भी किया था सर आ जाओ क्लास में। सर एक तो सर फोटो खिंचवाने जा रहा है सर। नहीं तो देखो, वैसे 18-20 बच्चे आते थे क्लास के अंदर, पर 1 2 3 4 चार बच्चे, 3 या 4 बच्चे हैं सिर्फ। अब ये बताइए क्लास कैसे चलेगी ऐसे? सर मैंने कहा था सर, कईयों का कहा था सर, यहाँ से सर भी कहा था। सर पता है सर क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर ये ज्वाइन। देखिए फिर आप मजबूर कर रहे हैं, फिर मैं स्कूल में आऊँ, फिर आपके टीचर से शिकायत करूँ आप सबकी? अच्छा लगेगा ये सब? अच्छा लगता है कहीं? सर नहीं कर लगता ना दो अच्छा। सर, कईयों को कहा था सर, पर सर ये मानते नहीं सर, पता नहीं क्यों नहीं, क्लास मैं नहीं दीपांशु आपसे नहीं कह लेते। रहा हूँ बेटा, आप ये बात कह देना कि कल अगर नेक्स्ट क्लास में बच्चे स्टूडेंट नहीं आए ना क्लास में, तो फिर स्कूल आया जाएगा, फिर टीचर से प्रिंसिपल शिकायत करी जाएगी इनकी। आप यस क्या सर। नाम है सर उनका? सर कौन थे आपको? सुनील सर चले गए तो आप ऐसा करोगे? सुनील सर थे तो आप रेगुलर क्लास करते थे, अब सुनील सर चले गए तो आप क्लास ही नहीं करोगे? सर इनका सर यही था सर, जब से सुनील सर थे तब से लेते हैं सर, ये अब नहीं लेते क्योंकि सर सुनील सर गए। और सर नए मैथ वाले सर है वो सर कभी आते हैं कभी नहीं आते। कोई नहीं बेटा, क्लास में कह देना, ठीक है? कि अदीप सर फिर आएंगे स्कूल में, फिर आपकी शिकायत करें। कल नेक्स्ट क्लास में जितने बच्चे आते थे सब बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है? ठीक है सर। आप सभी कहना जितने बच्चे क्लास में हैं इस वक्त। ठीक है सर। ठीक है बेटा, बाय।
ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, है ना दीपांशु, इस बात का कि सभी बच्चों को आप बोल दें कि रेगुलर आप क्लास को अटेंड करें, ठीक है। ठीक और है। आप अगर क्लास को ज्वाइन कर रही हैं, चारों बच्चे, 4 ही बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिए आप, है ना। यस सर। समझना है चीजों को कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड की बात कर रहे हैं कि पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे। देखो 5 तो 5 के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो 5 का तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, है ना। 5 का क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 5 का 5 हो गया। अब x की बात करेंगे तो x का x हो गया, y की बात करेंगे तो y का y हो गया। तो 5xy का गुणनखंड क्या हुआ, 5, x, y। ये तो होता है बेटा गुणन, है ना। ये क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब हम बात करेंगे गुणनफल की, कि आपने जो गुणनखंड किया है उनका गुणनफल क्या है। गुणनफल का क्या मतलब होगा, बस आप क्या कर देंगे, उनको गुणा कर देंगे, ऐसे बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो वही हो जाता है गुणनफल। यस क्या सर। समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। जैसे एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। मैंने लिखा -3x3 यस सर। अब इसका सबसे पहले तो आप लिखिए गुणनखंड। सबसे पहले आपने गुणनखंड लिखा तो -3 का -3 आ गया। x⁻2 का लिखेंगे तो x, आएगा। y⁻3 को लिखेंगे तो y, आएगा। तो ये तो आ गया बेटा गुणनखंड। गुणनखंड समझ में आया सभी को। अब यस मैं सर। बात कर रहा हूं कि गुणनफल क्या होगा इसका, गुणनखंड का गुणनफल। तो आपको बस क्या करना है, गुणा लगा देना है ना। कोमा को हटा के क्या लगा देना है, कोमा को हटा देंगे सब में से और क्या लगा देंगे, गुना। गुणा। गुणा का चिन्ह लगा देंगे। क्या समझ में आया बेटा अभी। यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। सबको समझ में आ गया। यस। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा -7p⁻2, -7p⁻2 का गुणनखंड बताना है आपको। सिर्फ गुणनखंड बताना है ना, सर भेज गुणनखंड दो सर। बताएंगे। तो पोल सेक्शन में सर सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। शाबाश। देखो अभी सभी बच्चों के उत्तर सही आए। तो इसी तरीके से ध्यान देकर आपको आंसर करना है। एक बच्चा रह गया है बेटा जिसने आंसर नहीं किया, वो भी आंसर कर देंगे, ठीक है। अभी एक ही बच्चे का उत्तर गलत आया है, जिसने लास्ट में आंसर लगाया है। तो आप बता देंगे बेटा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है जिससे कि आपका उत्तर गलत हो गया। -7p⁻2 का गुणनखंड क्या होगा। देखो -7 का करेंगे आप तो माइनस के साथ ही होगा, क्योंकि 7 तो 7 के ही पहाड़े में आता है। p⁻2 का करेंगे तो p को 2 बार लिख देना है कोमा लगा। तो सी ऑप्शन आ रहा है आपका। आपने लगाया है सिर्फ ए। जिस भी बच्चे का उत्तर गलत हुआ है उसने ए लगाया है। बेटा आप p⁻2 का भी तो करेंगे ना। तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। समझ में आया बेटा सभी को। यस सर। तो जिस बच्चे का उत्तर गलत हुआ था उसको समझ में आया। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आ रहा है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है ध्यान से, ठीक है। गुणनखंड और गुणनफल में अंतर होता है, ये आपको मैंने बता दिया कि गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर होता है। कि यहाँ पर अगर हमने इसका गुणनखंड किया है तो वो आया -7 p और p। अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो -7 × p, ये होता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर बोला गया -3m⁻2 nl को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखना है बेटा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल दीजिए और उसके बाद सब में क्या लगा देंगे, गुणनफल लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सबसे पहले सोल्व कर लेंगे नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है।
पहले संख्या का करना है, फिर n की घात 2 का करना है, फिर n का करना है, फिर l का करना है। तो अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सब बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल नहीं आया। पोल बेटा आ गया होगा आपके पास, नहीं आया है क्या पोल नहीं सर। बाकी बच्चों के पास? सर मेरा सर पोल सर एंड हो गया सर। सर यस। सर मेरा सर पोल सर एंड हो गया सर, बिन आंसर के। यस सर मेरा भी। चलिए, तो मैं अभी फिर से आपके पास पोल को भेज रहा हूं, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी पोल आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है? सभी बच्चे फिर से आंसर करेंगे। आ गया सर। चलिए, तो सब बच्चे आंसर करेंगे बेटा। यस सर। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। शाबाश। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, गुणनखंडों के गुणनफल निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसका गुणनखंड निकाला, ठीक है? गुणनखंड निकाला मैंने कि इसका गुणनखंड क्या है। गुणनखंड निकाला तो -3 का तो -3 आएगा, m की घात 2 का आ जाएगा बेटा m, m, n का बेटा n ही आएगा, l का l ही आएगा। अब गुणनफल निकाल दीजिए इसका, कि गुणनफल क्या होगा। सब में गुणा लगा देंगे बस। सब में क्या लगा देना है आपको, गुणा लगा देना है सब में। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यानी कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, आपका बी ऑप्शन आ रहा है ना? बी ऑप्शन आ रहा है आपका। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो किसी सर। भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। नो किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है? सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आ जाते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या टॉपिक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संख्यात्मक गुणांक, ठीक है? अब हमें निकालना है संख्यात्मक गुणांक। इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बेटा इजी सा टॉपिक है, ठीक है? हार्ड नहीं है, क्योंकि जो सामने है बस उससे ही आंसर आपको निकालना है। कोई इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। देखो होता क्या है, यदि किसी पद के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा 3x, तो इसके गुणनखंड लिखते हैं ना आप, गुणनखंड के गुणनफल लिखते हैं ना, कैसे कि 3, x, ये तो गुणनखंड हो गया, है ना? ये गुणनखंड हो गया। इसका गुणनफल अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, गुणनफल? गुणनफल क्या होगा बेटा? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा क्या, 3 × x। तो यहाँ पर बोला गया संख्यात्मक, संख्यात्मक का मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि संख्या होगा, कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यही होगा संख्यात्मक गुणांक। इसी को बोला जाता है संख्यात्मक गुणांक। बताइए क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए, सर। अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, 5x की घात 2 -2x, है ना? -2x। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 पद है आपके पास, है ना? 2 पद है आपके पास। एक तो है बेटा 5x की घात 2 और दूसरा है यहाँ पर -2x, है ना? दूसरा पद है आपके पास -2x। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा बेटा 5 का 5
और x की घात 2 का क्या आएगा, x आ जाएगा और x आ जाएगा, है ना। यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा क्या, -2 और x आ जाएगा। अब मैं इनके गुणनफल निकाल रहा हूँ, है ना, इनके गुणनफल निकाल रहा हूँ कि इनके गुणनफल क्या होंगे। तो यहाँ पर मैंने इनका गुणनफल निकाला कि इसका जो गुणनफल है, इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल आ रहा है 5 गुणा x गुणा x, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -2 गुणा x। क्या हुआ बेटा, जिगने तो बोल दिया आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से। सर। चलिए तो यहाँ पर अब देखो, मैंने अगर आपसे पूछा कि x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताइए, जिसका पूछा जाएगा आपको उसी का बताना है ना। तो यहाँ पर देख लो x की घात 2 कहाँ पर है, ये है ना बेटा x की घात 2। तो सर x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 5 होगा, जो भी उसके आगे नंबर है वही होगा, यानी कि 5। उसी तरीके से अगर मैंने पूछा x का संख्यात्मक गुणांक, x का संख्यात्मक गुणांक, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा -2। x का संख्यात्मक गुणांक कितना है, -2। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा y की घात 3 -2y और -5। तो आप यहाँ पर बताइए, डायरेक्ट बताना है। अब यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने कि y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताइए। वेरी गुड, संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको बताना है y का संख्यात्मक गुणांक -2, जो इसके आगे नंबर है चिन्ह के साथ लेना है, -2। चलो ये आपने बता दिया, वेरी गुड। अब लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मैंने इसकी बात करी कि यहाँ पर लिखा है x की घात 3 माइनस के y की घात 2 प्लस के z। तो बताइए x की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक, बताइए क्या आंसर होगा। x की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो वहां पर 1 होता है बेटा। जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1। उसी तरीके से y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताइए, 1 तो -1 बेटा, क्योंकि माइनस आ रहा है तो -1। ऐसे ही आपको बताना है z का +1। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है y का क्या होगा, ठीक है, y का क्या होगा बताइए, y का गुणांक क्या होगा। तो y का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 3। गुणांक यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा y का संख्यात्मक गुणांक। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम इस चीज को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये 5y - 3, इसको क्या बोला जाता है कि ये बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें 2 पद दिए हुए हैं, एक तो 5y दिया हुआ है और एक दिया हुआ है -3, है ना। 2 पद दिए हुए हैं, एक 5y और एक दिया हुआ है -3। अब यहाँ पर बात करेंगे चर क्या है, यहाँ पर चर की अगर बात करते हैं तो ये चर है हमारे पास, कि जो y दिया हुआ है ये तो चर है, और इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा बेटा 5। संख्यात्मक गुणांक 5 हो जाएगा। यहाँ पर अचर की बात करेंगे तो अचर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये चीजें हमें पता होता है, जब भी कोई बीजगणितीय व्यंजक हमें दिया जाता है उसमें हम पता कर सकते हैं कि पद कितने हैं, चर कितने हैं और संख्यात्मक गुणांक क्या है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा 7x - 3, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक बीजीय व्यंजक है, इसमें पद है बेटा कितने, 2 पद हैं। यहाँ पर चर दिया हुआ है x
ये चर है, यहाँ पर ये दिया हुआ है अचर, जिसमें x नहीं होता उसको अचर बोलते हैं, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, ठीक है, संख्यात्मक गुणांक दिया हुआ है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर आंसर करेंगे। सर यस, क्या दिया था प्रश्न है सर यो? एक मिनट को सर करता हूँ। इसका आंसर आपको करना है कि -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। y का संख्यात्मक गुणांक बताना है आपको। -5y और -7 में y का संख्यात्मक गुणांक। यस सर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। बेटा सब बच्चों के उत्तर है ना अलग अलग आते हैं, सबके अलग अलग आ रहे हैं। अभी सिंपल मैंने बोला गया कि यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सामने दिख रहा है, जो कुछ भी है सामने दिख रहा है साहब कि क्या आंसर होगा। और तब भी ये हो रहा है कि आंसर है ना सभी के सही नहीं आ पा रहे, एक ही बच्चे का उत्तर सही है। बाकी अब इन्हें एक बच्चे ने तो उत्तर करा ही नहीं है, सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। बाकी जो एक बच्चा रह गया है वो भी उत्तर कीजिए अपना, आप क्या उत्तर करेंगे। चलिए पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ संख्यात्मक गुणांक की अगर बात करते हैं तो संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर क्या होगा, y का संख्यात्मक गुणांक। बेटा कहीं कुछ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पर ये रहा ना -5, कुछ हमने अलग थोड़ी ना करा है, या कुछ कैलकुलेशन करा है, कुछ हमने निकाला है अलग से। यहाँ दिख रहा है कि y के आगे -5 है, तो -5 इसका आंसर होगा। कोई y लगा रहे हैं बेटा, संख्यात्मक की बात कर रहे हैं, आप चर आंसर लगा रहे हैं। किसी ने पूरा पूरा यही लिख दिया है। बेटा जब संख्यात्मक की बात कर रहे हैं तो संख्या ही आएगी ना उसमें, संख्यात्मक गुणांक की बात कर रहे हैं तो उसमें संख्या ही आएगी बस, आप चर भी लगा रहे हैं साथ में। तो -5 आंसर आ रहा है, इसका बी आंसर आएगा। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। सर बेटा समझ में आपके आ जाता है, लेकिन उत्तर आपके गलत आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन के उत्तर है ना गलत कर रहे हैं आप। मेरा ठीक। चलिए आगे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। क्वेश्चन यस को सर। ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक। सर पोल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको बताना है। मेरा पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सर सर जब कोई आ गया था सर तुम्हारे ना कर पाया सर मैं। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। यस सर। y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है, और अब की बार ध्यान रखना है बेटा, संख्यात्मक गुणांक बताना है आपको, चर नहीं बताना है कि आप चर भी डाल देते हैं, इसका चर आंसर होगा। संख्यात्मक गुणांक का मतलब संख्या होती है। चलिए पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
भेज दिया सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी दोनों बच्चे भी आंसर कर देंगे, जो भी क्लास में है सभी बच्चों को आंसर करना है। 2 ही बच्चों का उत्तर आया है मेरे पास और दोनों का ही सही है। बेटा y की घात 2 का गुणांक बताना है आपको, y की घात 2 का गुणांक बताना है। आपको दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं ना कि इसमें कहां पर y है, कहां पर y दिया हुआ है, ये तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको? तो उसका गुणांक बताना है, y की घात 2 का गुणांक बताना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। दीपक और जगत कश्यप के नाम से जो बच्चे हैं, हिमांशु, बेटा आंसर नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा 4 बच्चों ने उत्तर किया है और 4 में से 2 बच्चों का उत्तर सही है, 2 बच्चों का उत्तर गलत है ना। अब ये बताइए कि कहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहां सिंपल अगर आपसे पूछा जाता है कि y की घात 2 का गुणांक क्या है, y की घात 2 का गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, यार सिंपल मैंने बताया आपको, इसके आगे जो भी नंबर है वही इसका गुणांक होगा। इसमें अलग मैं क्या बताऊं आपको, बताइए, कि आपको और समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, कि आपके भी उत्तर है ना सही आने लगे, जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। बताइए मैं इसमें और क्या आपको बता सकता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। कि यहां आपको दिख रहा है ना कि मैंने अगर 7x लिखा है, x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, x यहां दिख रहा है, ये रहा x, इसके आगे जो भी नंबर है वही संख्यात्मक गुणांक होगा, यानी कि 7 आंसर आएगा। क्या आ रहा है समझ में? सर। समझ में आ रहा है लेकिन उत्तर सही नहीं आ रहे, ठीक है बस। है ना। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही था, ठीक है, सी ऑप्शन कैसा आ रहा था बेटा, सही आ रहा था हमारा।